मिर्जा को मार नहीं रहा मैं। हीर को मिर्जा की बेवा बनाना उन दोनों के लिए बहुत कम सजा है। नहीं, मजा तो तब आएगा जब वही मिर्जा जिसने मेरी हवेली की इज्जत खाक में मिलाई थी वो हीर को खुद छोड़े। मजा तो तब है जब छोड़ने वाला भी रोए और छूटने वाले भी रोए। मैं तो आपका सोचती हूँ। मेरा भाई तो बाहर आ जाएगा, पर आपकी औलाद, उसका क्या होगा? और आप तो कुछ कर भी नहीं सकती ना, आपके हाथ जो बंधे हुए हैं भाभी। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। हीर के होते हुए सबिहा भाभी, क्या किया आपने? बेटी का रिश्ता राह चलते से कर दिया और फिर देखा मेरा भाई क्या था वो क्या है, और बेटा वो हीर के दाम में फंसा हुआ है। साइमा, तुम्हें पता है ना कि मैं परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान क्यों कर रही हो? मैं भाभी, मैं परेशान कर रही हूँ आपको? मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि कायनात का रिश्ता वहां ना करें। मेरा भाई क्या है और वो लड़का क्या निकला। और जब दिलनवाज इस घर में आया था, मैंने तब आपको ये भी कहा था कि हीर उसके साथ चले जाए, इसी में बेहतरी है, पर आप उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी। अब आज देख लीजिए, हम सबके हाथ उस हीर की वजह से बंध गए हैं। हीर की वजह से हाथ बंधे हुए तो हीर ही हाथ खुलवाएगी। वो कैसे? हीर खुद छोड़ेगी तैमूर को। भाभी, ना जाने आप कौन सा ख्वाब देख रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसा ही होगा साइमा, तुम देखती जाओ। भाभी, तो वो तैमूर से शादी करती क्यों? जब उसने रिश्ता तोड़ना ही था तो रिश्ता जोड़ती क्यों? खुद अपनी शादी से तैमूर के साथ क्यों भागती? साइमा बहुत मोहब्बत करती है मेरे बेटे से, ये तो मैंने देख लिया। अब उसकी यही मोहब्बत उससे तैमूर का साथ छुड़वाएगी। वकील साहब, किन चक्करों में पड़े रहते हैं आप? मार खाई, कैद काटी, वकालत का लाइसेंस कैंसल हुआ, क्या फायदा मिला? इसलिए मशवरा आपको कि लड़कियों के चक्कर से दूर रहें, चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारें। सजा काटनी पड़ी, लाइसेंस कैंसल हुआ, लेकिन घबराइए नहीं, बहाल हो जाएगा। अगर दोबारा इल्जाम की जद में आ गए तो ना सजा कम होगी और ना ही लाइसेंस बहाल होगा। और ये चुप बहुत सजती है आप पर। चुप रहें और मौज मस्ती करें। अरे वकील साहब, आजाद हैं आप। मेरे भाई यार, तुम्हें हम सब की वजह से बहुत बुरा वक्त देखा है यार। हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। उधर तुम्हारी बहन भी हर वक्त तुम्हारा जिक्र करती रहती, तुम्हारे बारे में पूछती रहती है। हम यकीन करो कुछ नहीं कह पाते।
और हकीकत तो यह है पप्पू, तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहे। सुहेल, मेरी बात गौर से सुनो। मिर्जा और हीर से कहो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए। इन लोगों ने मुझे छोड़ तो दिया है, लेकिन मुझे यकीन है मुस्तकिल मेरे ऊपर नजर रखे हुए होंगे। और एक और बात बताऊं तुम्हें, मेरा वकालत का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया इन लोगों ने। अब मैं तुम लोगों की ज्यादा मदद नहीं कर सकूंगा। बस मैं तुम लोगों को एक जगह का बता रहा हूँ, मिर्जा और हीर को वहां भेज दो, वो लोग वहां महफूज रहेंगे। यार मेरे भाई पप्पू, तू इतनी मुश्किल काटने के बाद भी हमारा सोच रहा है। यार मैं तो बाल बाल तेरा शुक्रमंद हूँ यार, तेरा एहसानमंद हूँ यार। यार सुहेल, अब कहने सुनने को कुछ नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। मैं तुम्हें एक लोकेशन दे रहा हूँ, तैमूर मिर्जा और हीर को बस वहां पे भिजवा दो। अब मैं तुम लोगों से थोड़ा डिस्टेंस रखूंगा और तुम लोग भी ऐसे ही बिहेव करना जैसे जैसे मैं तुम लोगों से नहीं मिलता। और ये सारी बातें साइमा को बिल्कुल भी मत बताना। तैमूर और हीर को बस यहां से निकालो। हाँ, तैयारी पूरी है? जी सर, बिल्कुल तैयारी से। चेक कर लिया, कंफर्म किया उनसे फोन पर रब्ता है या नहीं? जी जी सर, बिल्कुल रब्ता है। अच्छा ठीक है, बस चलने की करें। जी ठीक, इंशाल्लाह। माँ सदके, कहाँ की तैयारी है मेरे लाल की? आपकी बहू को अपने पास लाने की तैयारी। फिलहाल यहाँ तो नहीं आएगी, लेकिन मिर्जा के घर से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगी। दिलवास तो मिर्जा के निकाह में है। तो निकाह खत्म भी हो जाता है। आप भी तो बाबा जान के साथ निकाह में थी, फिर बाबा जान इस दुनिया में नहीं रहे, निकाह भी खत्म हो गया। तो वो नहीं, मिर्जा को मार नहीं रहा मैं। हीर को मिर्जा की बेवा बनाना उन दोनों के लिए बहुत कम सजा है। नहीं, मजा तो तब आएगा जब वही मिर्जा जिसने मेरी हवेली की इज्जत खाक में मिलाई थी वो हीर को खुद छोड़े। मजा तो तब है जब छोड़ने वाला भी रोए और छूटने वाले भी रोए। चल दो। तुम अभी फोन करो, अभी फोन करो तुम तैमूर को। उसको फोन करके बोलो ये सब। हेलो तैमूर, तुम घर पे हो ना? हाँ मैं घर पे हूँ। मैं थोड़ी देर में घर पे आ रहा हूँ। ओके, घर पे ही रह तू। सब ठीक तो है ना चाचू? कहीं जाना मत। ठीक है।